कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 1 जिसका नाम है दयालु शिकारी चित्रपाठ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप? मित्रों, छुट्टियों का मज़ा हमने बहुत ले लिया, लेकिन खेलकूद के साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे तो ही जीवन में कुछ बन पाओगे। आपने देखा होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पहले आप 5वीं कक्षा में थे, अब आप 6ठी कक्षा में आ गए हो, तो हमारे अंदर परिवर्तन लाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मित्रों, आपको कहानियाँ पसंद है? मुझे भी कहानियाँ बहुत पसंद है। बातूनी कछुआ, बुद्धिमान कौवा, ऐसी कई कहानियाँ आपने सुनी होगी। वैसे ही यहाँ पे दयालु शिकारी चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी क्या? चित्रपाठ यानी चित्र दिखाकर बताई हुई कहानी, जिसमें चित्र के आधारित कहानी होती है और चित्र को देखकर प्रश्नोत्तरी भी की जा सकती है। यहाँ पे दयालु शिकारी चित्रपाठ है, जिसके आधारित हम कहानी देखेंगे। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। मित्रों, पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। हम मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। कौन निशान बन जाती है? हिरनी। वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी पर गोली चलाता है। शिकारी हिरनी के पास जाकर देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है और बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात इस इकाई में बताई गई है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। प्रथम क्रम में हिरनी का चित्र है। दूसरे क्रम में हिरनी और शिकारी दोनों दिखाई देते हैं। बस इसी तरह हमें चित्रों को देखकर कहानी बनानी है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी को अपनी ओर आते देखकर हिरनी की तरफ निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। तभी डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया।
इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। इस तरह हिरनी की जान बच गई। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। देखिए, यहाँ पे हमने यह कहानी दयालु शिकारी देखी। अब आपने यह चित्र तो देखे, इसके आधारित हमने कहानी भी देखी। अब मैं आपसे कुछ प्रश्नोत्तरी करूँगी, जिसके उत्तर आपको सही सही देने होंगे। तो आप यहाँ पे चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न मैं पूछूंगी, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? बताइए, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? चित्र देखकर बताइए। जवाब है, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। आप बताएंगे कि इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मित्रों, आपने तो बहुत सारे पशु देखे होंगे, तो चलो बताइए कि आपने कौन कौन से पशुओं को देखा है? मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट, गधा। इसके अलावा और कई पशुओं को मैंने देखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी पशु देखे हैं उसके नाम आप लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? आपने जंगल में देखा है कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? तो मित्रों, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। देखिए, यहाँ पे हमने यह चित्रपाठ जो देखा उसके आधारित हमें शब्दों की सूची बनानी है। यहाँ पे देखिए, हमने शिकारी शब्द देखा, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल, ऐसे कई शब्दों हमने देखे जिसकी सूची हम यहाँ पे लिखकर बनाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 में चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। देखिए, एक दयालु शिकारी था। तो यहाँ पे जो यह वाक्य चुना गया है, इसी तरह हमें भी और शब्दों को लेकर वाक्य बनाने हैं। देखिए, प्रथम शब्द है शिकारी। तो शिकारी से वाक्य बनाएंगे, राजा एक अच्छा शिकारी था। उसी तरह दयालु, तो दयालु से शब्द बनेगा। देखिए, यहाँ पे दयालु शब्द है, उसके आधारित पर हम वाक्य बनाएंगे, सविता दयालु लड़की है। तीसरा यहाँ पे शब्द दिया गया है हिरनी। तो हिरनी से हम वाक्य बनाएंगे, जंगल में हिरनी दौड़ रही है, या जंगल में हिरन रहता है। आगे का शब्द है जंगल। शेर जंगल का राजा है, या दूसरा वाक्य बनाएंगे, जंगल में पशु रहते हैं। आगे का है बंदूक। तो बंदूक से हम वाक्य बनाएंगे, शिकारी के पास बंदूक थी, या बंदूक से गोली
निकली। आगे का शब्द है निशाना। तो निशाना से हम वाक्य बनाएंगे, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, तो गोली शब्द दिया गया है जिससे हम वाक्य बनाएंगे, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। आगे है शब्द टांग। यहाँ पे हम वाक्य बनाएंगे, बंदर की टांग में लंबी होती है, यानी बंदर की टांगे लंबी होती है, या हिरनी की टांग पर गोली लगी। ऐसे और भी वाक्य आप बनाकर लिख सकते हो। शावक, शावक से वाक्य बनाएंगे हम, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आगे का शब्द है आंसू। तो आंसू से हम वाक्य बनाएंगे, माँ की आंखों में आंसू थे। आगे देखिए पशु, पशु शब्द है उससे वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाएंगे, गाय दुधार पशु है। आगे देखिए अस्पताल, अस्पताल से हम वाक्य बनाएंगे, यह शहर का नया अस्पताल है। यहाँ पे हमने देखिए चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाए हैं, जिन्हें आपको पढ़ते जाना है और अपने आप जो भी वाक्य आपको आता हो वह बनाकर लिखते जाना है। ठीक है। आगे हम देखेंगे चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। यहाँ पे उदाहरण देखिए दिया गया है। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? यह यहाँ पे मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि पहले चित्र में आप देखिए, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो चित्र को देखकर आप उत्तर दे सकते हो कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। देखिए यहाँ पे यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। आगे का प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होंगी? बताइए, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होंगी? जिसका उत्तर है, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होंगी। आगे देखिए तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, हिरनी का दिखावा कैसा होता है? आपने कभी हिरन देखा है? तो बताइए हिरनी का दिखावा कैसा होता है? आपने देखा ही होगा। तो हम बताएंगे कि हिरनी देखने में मोटी ताजी है। आगे देखिए, हिरनी का शिकारी शिकारी क्यों करना चाहता था? यानी कि हिरनी का शिकार शिकारी क्यों करना चाहता था? तो जिसका उत्तर आपको पता है कि शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। आगे का प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? बताइए, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी को क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो उसने क्या किया? शिकारी ने हिरनी के समीप गया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? जब शिकारी ने हिरनी को गोली मारी और उसके पास उसने जाकर देखा कि हिरनी के पास उसकी टांग में गोली लगी है और उसने अकशावक को जन्म दिया है। यह उसने उसके पास जाकर देखा। आगे देखिए प्रश्न है, हिरनी को शिकारी कहाँ ले जाता है और क्यों ले जाता है? बताइए, आपको पता ही है कि हिरनी को शिकारी कहाँ ले जाता है और क्यों ले जाता है। शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया था क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। उसकी टांग में गोली लगी थी, उसके लिए उसका इलाज करवाना ज़रूरी था, इसीलिए वह उसको अस्पताल ले गया।
और वहाँ पे उसने उसका इलाज करवाया। आगे है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों किया? बताइए, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया? तो जिसका उत्तर है, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था, इसीलिए उसने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया। तो मित्रों, यहाँ पे हमने दयालु शिकारी इकाई में देखा कि यहाँ पे जो चित्रपाठ है, जिसके आधार पर हमने कहानी बनाई, कहानी लिखी और उसके आधारित हमने प्रश्नोत्तरी की और प्रश्नों के उत्तर भी देखे। आगे इस इकाई का स्वाध्याय हम भाग 2 में देखेंगे। ठीक है।